दो ही काम, शर्त क्या है? दो, ईमान ले आए, मुत्तकी बन जाए। तो अल्लाह उसके मुआवजे में क्या देगा, क्या करेगा? कहता है लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, अलबत्ता हम ज़रूर ज़रूर बरकतें खोल देंगे, उड़ेलेंगे आसमान से और उनके ज़मीन से उबालेंगे। यानी बरकतें नाजिल होगी, वो दूसरे का मोहताज नहीं होगा। आदमी समझता है कि हम इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे तो हम बड़े काबिल हो जाएंगे, दुनिया कमा लेंगे। और ये अंग्रेज़ ने जो हमारे ऊपर हुकूमत की है, ये सबके दिमाग में भर दिया है कि उसकी तालीम जो सीखेगा वो बड़ा कामयाब हो जाएगा और जो नहीं सीखेगा वो गरीब हो जाएगा। अगर यही बात होती ना तो हिंदुस्तान बहुत आगे होता। क्यों? यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेज इतने हैं कि शाहज़ो नादिर ही कोई जानता हो कितने हैं, बहुत ज़्यादा है। एक एक स्टेट में बहुत ज़्यादा है, पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। और फिर यही नहीं कि यहाँ वो भर जाते हैं और इंडियन लड़के बांग्लादेश में भी पढ़ते हैं। 9,500 से ज़्यादा इंजीनियरिंग और मेडिकल में पढ़ रहे थे। अभी जो वहाँ का हादसा हुआ, शेख हसीना भागी, तो उस वक्त में इंडियन लड़के जो पढ़ते थे उसका डिटेल आया 9,500 से ज़्यादा। इस तरह नेपाल में पढ़ते हैं, कम नहीं पढ़ते हैं। नेपाल में जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं मेडिकल के, सब में इंडियन है, पढ़ रहे हैं और इंजीनियरिंग भी पढ़ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, नेपाल में, चाइना में पढ़ रहे हैं, वियतनाम में पढ़ रहे हैं, जितने भी, कंबोडिया में पढ़ रहे हैं। ताज्जुब, कंबोडिया में पढ़ रहे हैं इंडियन लड़के, सब लड़कियां भी पढ़ रही हैं। इसी तरह रशिया में पढ़ रही हैं, यूरोप के ममालिक में पढ़, जहाँ भी उनको मिल रहा है वहाँ पे जाके पढ़ रहे हैं। तो इतना है, दुनिया भर में भी पढ़ रहे हैं, इंडिया में पढ़ रहे हैं। तो अगर इस पढ़ाई से इज्जत मिलती, आदमी तरक्की करता तो इंडिया सबसे आगे होती। लेकिन क्या है, दुनिया में सबसे ज़्यादा लूलाल लंगड़ा इंडिया में है, सबसे ज़्यादा काना इंडिया में है, एड्स की बीमारी वाला सबसे ज़्यादा इंडिया में है, दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब इंडिया में है। इतना गरीब कोई नहीं। तो क्या कहता है कि हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा, तुमसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना का है, लेकिन वहाँ ये सब नहीं है, इतने कुछ भी नहीं। तो क्यों ऐसा है? इसलिए कि यहाँ के आदमी, गैर मुस्लिम की तादाद ज़्यादा है और वो तो दीन पे है नहीं। मुसलमान जो है, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो भी इस्लाम पे हकीकी माने में नहीं चलते हैं। तो क्या इज्जत देगा अल्लाह, क्या रहमतें बरसाएगा अल्लाह, और क्या करेगा? अल्लाह कहता है नसुल्लाह फनसियहुम, वो लोग अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह भी इनको भूल गया। अब योगी क्या करता है? कोई मुसलमान कुछ ज़रा सा वो करता तो उसके घर को ढा देता है, जबकि कानून ये है कि तुम इसको कोर्ट में पेश करो, कोर्ट जो फैसला देगा उसके बाद करो। लेकिन वो खुद कोर्ट से बड़ा बन गया और इतनी हिम्मत नहीं किसी मुसलमान ने कि कहे उसको कि तुम क्या कर रहे, तुम मुजरिम हो, तुम कोर्ट को अपने हाथ में कैसे ले सकते? किसी में हिम्मत नहीं कि कहे। है कोई कहा? दारुल देवबंद वालों ने कहा, उलमाओं ने कहा, हाँ, नदवतुल उलमा ने कहा, मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर वाले ने कहा, अहले हदीस ने कहा, जामिया सल्फिया वाले ने कहा, कोई नहीं, सब एक खेत मूली। और सुनो, देखो, मैं सोचा था जब योगी को उस पर मुसल्लत किया था तो मैं सोचा था ये अल्लाह का अजाब है। क्यों अल्लाह का अजाब? अल्लाह ताला ने कहा सूरह ज़ुख़रुफ़ में, वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू क़रीन। जो रहमान के रास्ते से हटता है तो अल्लाह उस पर शैतान मुसल्लत कर देता है। तो योगी को शैतान के रूप में यूपी में मुसल्लत कर दिया। हालांकि आप जानते हैं यूपी ऐसा स्टेट है कि मुसलमान के हर मकतब फ़िक्र का बड़ा इदारा यूपी में है। अहले हदीस का बड़ा इदारा यूपी में, जामिया सल्फिया। जामिया सल्फिया के अलावा अहले हदीस के बड़े बड़े इदारे मऊ में जैसे है दारुल हदीस सरिया, जामिया आलिया अरबिया, जामिया इस्लामिया फैज़ आम, दारुल तालीम, जामिया मुहम्मदिया। ये 5 इदारे बड़े बड़े हैं, 3 तो बहुत पुराने और बहुत बड़े हैं। और तो ये अहले हदीस के इदारे हुए। और भी दूसरी जगह जैसे संत कबीर में दरियाबाद में
अब्दुल बारी फतहुल्लाह का, उसके बाद अबू हुरैरा का इनका जामिया अबी हुरैरा लाल गोपालगंज में, अब्दुर्रहमान परिवाई का। इस तरह और भी कई जैसे इदारे बहुत सारे हैं हर जगह यूपी में। देवबंदी का सबसे बड़ा इदारा, दो लोग चीख के कहते हैं तबलीग जमात वाले देवबंदी हनफी, सबसे बड़ा इदारा हमारा क्या है? दारुल देवबंद। कहाँ है? यूपी में। यूपी से उससे कुछ नाराज होकर लगे थे मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर में है, वो भी यूपी में। दोनों जगह से लोग तबलीगी और ये सब इसमें जुड़े हुए हैं और ये कर रहे हैं। उसके बाद नदरतुल उलमा लखनऊ यूपी में। ये 3 बड़े इदारे, इसके अलावा छोटे छोटे इदारे बहुत जगह, कानपुर में है, जौनपुर में है, वहाँ है, बनारस में है, बहुत सारे। बनारस में एक जामिया इस्लामिया है, जामिया इस्लामिया है, उसका किस्सा